यूपीएससी 2004 की क्वेश्चन शो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n, जहाँ पर x इस इंटरवल में है एंड f0 का वैल्यू 0 है। तो मुझे दिखाना है कि एफ एक्स रिमेन इंटीग्रेबल है कि नहीं। ओके, एंड अगर रिमेन इंटीग्रेबल है तो मुझे इसका वैल्यू 2/3 हो रहा है वो दिखाना है। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन देखो, सिमिलर टाइप की क्वेश्चन है। यहाँ पर जो x का रेंज देखो, और ये क्वेश्चन देखो 1/n, जहाँ पर x का रेंज क्या है 1/n+1 टू 1/n, एंड x0 का वैल्यू x एट 0। तो ये दिखाना है कि ये रिमेन इंटीग्रेबल हो रहा है कि नहीं, एंड अगर हो रहा है तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है। एंड थर्ड एक प्रॉब्लम है, मुझे एक एग्जाम्पल बताना है कि वो रिमेन इंटीग्रेबल नहीं होगा, बट उसका जो मॉड्यूलस होगा मॉड्यूलस रिमेन इंटीग्रेबल बन जाएगा। तो मुझे ऐसा एक एग्जाम्पल बताना है। ओके, तो दोनों ये जो क्वेश्चन है रिमेन इंटीग्रेशन के, तो ये दोनों क्वेश्चन एक थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। मैं थ्योरम लिख देता हूँ। इस थ्योरम का अगर प्रूफ हो सके तो कर लेना, इम्पोर्टेंट थ्योरम। ए बाउंडेड फंक्शन एफ is integrable in closed interval AB if the set of its points PNTS in short of discontinuity has a finite number of limit point। okay। तो अगर एक फंक्शन बाउंडेड है कोई भी एक क्लोज इंटरवल में, एंड अगर उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मान लो इस तरीके से है कि 0, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, देखो 1/n टाइप का है तो इसका लिमिट पॉइंट 0। तो अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखो इनफाइनाइट हो रहा है, बट उसका लिमिट पॉइंट 0, सिंपली 1 लिमिट पॉइंट 0। तो नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट क्या हो रहा है, फाइनाइट। तो इन दैट केस एफ क्या बन जाएगा, फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल। तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है एंड उसका लिमिट पॉइंट फाइनाइट आ रहा है, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट मिल रहा है मुझे, तो इन दैट केस एफ क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। इंटीग्रेबल मीन्स यार रिमेन इंटीग्रेबल और इंटीग्रेबल सिंपली। ठीक है। तो फॉलोइंग जो पॉइंट्स है मेरा जो प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में यही होगा कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, बट उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, फाइनाइट मिलेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। एंड इन दैट केस हम कहेंगे कि इस जो फंक्शन है ये रिमेन इंटीग्रेबल है। एंड आफ्टर दैट मुझे इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है 0 to 1 में उसका वैल्यू 2/3 हो रहा है
वो मुझे दिखाना है। ठीक है, सो देखो, अगर n का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो क्या होगा, n कहाँ से रन कर रहा है, 0 1 2 सो ऑन। सो 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1/2 लेस देन नेक्स्ट लेस और इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 0 मीन्स 1। तो f(x) का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2 टू द पावर 0 मतलब 1। ठीक है, ऐसे ही देखो वैल्यू क्या क्या मिल रहा है मुझे। Here f(x) equals to 1 when 1/2 लेस देन x लेस और इक्वल्स टू 1, मतलब n का वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ, 0। अब देखो f(x) का वैल्यू हाफ, जब n का वैल्यू 1 रख रहा हूँ, when 1/2 स्क्वायर लेस देन x लेस और इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू 1/2 क्यूब 2 स्क्वायर when 1/2 क्यूब लेस देन x लेस और इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन एंड मुझे जो nth टर्म है वो क्या मिल रहा है, when 1/2 to the power n minus 1 less than x less than 1/2 to the power n। ओके, ये 2 to the power n होगा, यहाँ पर 2 to the power n minus 1 एंड सो ऑन। एंड और एक वैल्यू दिया हुआ है कि 0 कब होगा, when x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का राइट हैंड हाफ का राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट मतलब हाफ प्लस 0 अगर मान लो तो यहाँ पर आ रहा है, तो f(x) का वैल्यू 1 एंड उसका लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ माइनस समथिंग, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर आ रहा है तो उसका वैल्यू हाफ। तो हाफ 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ये सारा क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मेरा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो और क्या है, जो फंक्शनल वैल्यू 1 पॉइंट में क्या है, 1 है एंड 1 अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दो वो भी क्या है, 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 की, एंड 1 की राइट हैंड लिमिट तो है ही नहीं, तो 1 पॉइंट में क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस। एंड जो 0 पॉइंट देखो, 0 में 0 हो रहा है, बट ये 1 है ये 0 है, बट ये जो 1/2 टू द पावर n ये कहाँ पर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो 0 से अगर थोड़ा सा आगे कोई भी वैल्यू उठाओ, मतलब 0 प्लस, अगर फंक्शन f(0 प्लस) वो क्या होगा, उसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 टू द पावर इस फॉर्म में हो जाएगा। तो इन दैट केस 0 भी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, ठीक है, सो for n equals to 1 2 3 and so on, f of 1/2 to the power n plus 0 क्या होगा, 1/2 to the power n plus 0, 1/2 प्लस मतलब इसके अंदर आ रहा है 1, 1/2 स्क्वायर प्लस मतलब इसके अंदर आ रहा है, तो क्या मिल रहा है, उसका पावर देखो एक कम हो रहा है, 1/2 स्क्वायर के लिए 1/2 स्क्वायर प्लस मतलब उसका पावर एक कम हो रहा है 1/2, 1/2 क्यूब प्लस मतलब उसका पावर क्या है 1/2 स्क्वायर, तो क्या होगा 1/2 टू द पावर n माइनस 1, 1/2 टू द पावर n का राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1/2 टू द पावर n माइनस 1 एंड उसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखो f ऑफ 1/2 टू द पावर n माइनस 0, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो यहाँ पर 1/2 टू द पावर n माइनस 0। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कहाँ जा रहा है, इसके आगे वाले टर्म में। ओके,
तो उसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर चेक करो, 1/2² नेगेटिव टर्म, मतलब इसके अंदर 1/2²। सिमिलरली 1/2 नेगेटिव टर्म ले लो, ठीक है, तो इसके अंदर आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या है, हाफ का वैल्यू हाफ, 1/2² का वैल्यू 1/2², 1/2 का वैल्यू क्या है, 1/2 तो उसका अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। तो क्लियरली क्या है कि ये सारा जो पॉइंट है 1/2 टर्म की, सारा क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, which shows that f is discontinuous at x equals to 1/2n, जहाँ पर n क्या है, 1, 2, 3 and so on. And again J1 पॉइंट में उसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, 1, which is फंक्शनल वैल्यू के साथ इक्वल, so which implies fx is continuous at x equals to 1 and next and 0 पॉइंट में क्या है, and clearly fx is not continuous at x equals to 0. ओके, सो अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ है वो सारे लिख लीजिए। thus we notice that f is bounded है ना, बाउंडेड है क्योंकि f0 0 है, और इस वैल्यू fx का अगर रेंज निकालेंगे तो क्या होगा, fx 0 से बड़ा होगा, ठीक है, एंड ये क्या है, 1/2n, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, हाफ में 1/2 का 1/2n-1, तो एक fx क्या होगा, बाउंडेड होगा। सो वी नोटिस दैट f इज बाउंडेड एंड continuous in this 0 to 1 except at this set of points 0, 1, 1/2, 1/2², 1/2³ and so on, 1/2n and so on, ठीक है। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, हाफ, 1/2², 1/2³ 1/2n क्या होगा, 0। सो which has only one limit point 0। ओके, तो हमारा जो थ्योरम था क्या था कि एफ अगर बाउंडेड है और उसका अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है बट उसका लिमिट पॉइंट अगर फाइनाइट हो रहा है तो एफ इज रिमेन इंटीग्रेबल। तो ये सारा हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है बट उसका लिमिट पॉइंट क्या है, सिंपली ओनली 1 पॉइंट विच इज 0, तो क्या होगा, फाइनाइट है। तो हेंस एफ इज इंटीग्रेबल in 0 to 1। ओके, तो सेकंड मैंने इंटीग्रेबल दिखा दिया। तो
मुझे दिखाना है कि इसका इंटीग्रेटिंग वैल्यू क्या होगा। ओके, इंटीग्रेशन 0 to 1 fx का वैल्यू क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन 1/2 to the power n to 1। ओके, अब देखो n जब हम टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो नीचे यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1 मिल जाएगा मुझे। तो इसको अगर हम लिखेंगे f of fx dx, क्या होगा, 1/2 to 1 fx dx प्लस 1/2 to 1/2 square fx dx प्लस 1/2 square to 1/2 cube fx dx एंड सो ऑन। nth टर्म क्या होगा, 1/2 to the power n एंड ऊपर 1/2 to the power n minus 1 fx dx। ओके, तो nth टर्म तक हम निकालेंगे, उसके बाद हम उसका लिमिट लगा देंगे बोथ साइड में। तो हुई चीज इक्वल्स टू, तो 1/2 to 1 fx का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से मुझे पुट करना है इस रेंज में fx का वैल्यू क्या है। 1/2 to 1 1/2 स्क्वायर टू हाफ, 1/2 क्यूब टू 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो जो अपर इंटीग्रेशन होगा, अपर जो मेरा लिमिट है वही यहाँ पर पुट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा, अपर लिमिट 1 है तो 1/2 to 1 fx क्या है 1 dx, 1/2 स्क्वायर टू हाफ fx क्या होगा यहाँ पर 1/2 dx, 1/2 क्यूब टू 1/2 स्क्वायर fx क्या होगा 1/2 स्क्वायर dx एंड सो ऑन। 1/2 to the power n by 1/2 to the power n minus 1 dx। ओके, अब सिंपल है, इंटीग्रेशन कर दो इसका, 1 minus half प्लस हाफ इंटू 1/2 minus 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। 1/2 to the power n minus 1 into 1/2 to the power n minus 1 minus 1/2 to the power n। ओके, सो इसको अगर डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, हाफ माइनस हाफ स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1/2 स्क्वायर, तो हाफ इंटू इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 स्क्वायर। नेक्स्ट 1/2 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 क्यूब। ओके, एंड सो ऑन, लास्ट 1/2 to the power n minus 1 into 1/2 to the power n। ओके, हाफ कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, जो लास्ट टर्म क्या होगा 1/2 स्क्वायर की टू द पावर n minus 1। तो अब देखो ये क्या है, जीपी सीरीज, जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/2 स्क्वायर। दिस इज नाउ ए जीपी सीरीज। तो हाफ इंटू कॉमन रेशियो, अगर कॉमन रेशियो r अगर लेस देन 1 है तो उसका समेशन क्या होता है 1/r to the power n by 1 minus r। ठीक है, तो हुई चीज 1 minus 1/2 स्क्वायर to the power n by 1 minus 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो हुई चीज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन करने से 2/3
1 माइनस 1/4 टू द पावर n। ओके, ये क्या होगा 1/4 पावर में n है, 1 माइनस 1/4 टू द पावर n। अब बोथ साइड लिमिट लगा दो, तो ये क्या था हमारा ए इंटीग्रेशन 1/2 टू द पावर n 1 fx dx। नाउ taking limit when n tends to infinity। okay, so limit n tends to infinity 1/2 to the power n 1 fx dx equals to 2/3 limit n tends to infinity 1 minus 1/4 to the power n। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx एंड राइट हैंड साइड ए वाला वैल्यू क्या होगा 0, सो सिंपली 2/3 ओके, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दो क्वेश्चन पूछा था कि रिमेन इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल होगा कि नहीं, एंड सेकंड जो इंटीग्रेटिंग वैल्यू क्या हो रहा है 2/3। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो सेम टाइप प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ से जो डिसकंटिन्यूटी है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पर fx क्या लिखूंगा, आंसर fx इक्वल्स टू 1 जब हाफ लेस देन x लेस और इक्वल्स टू 1, n की जगह मैंने 1 रख दिया, इक्वल्स टू हाफ 1/3 लेस देन x लेस और इक्वल्स टू 1/2 and so on and so on। ठीक है, एंड मेरा जो 0 पे वैल्यू क्या है 0 when x equals to 0। सो दिस इज क्लियरली देखो हाफ का राइट हैंड लिमिट क्या है 1 एंड उसका हाफ का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हाफ। तो ये जो सारा पॉइंट हाफ 1/3 1/4 ये सारा क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 1 पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू 1 है एंड 1 अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो 1 पॉइंट में मुझे कंटिन्यूटी मिलेगा। सो मैं कह सकता हूँ f इज बाउंडेड ओके ऑन दिस इंटरवल एंड ओके, पिछले जो प्रॉब्लम था जैसे दिखाया था आप दिखा सकते हो। ओके ठीक है, तो f ऑफ क्या दिखाना है 1/n प्लस 0 एंड वो क्या हो रहा है एंड f ऑफ 1/n माइनस 0 क्या हो रहा है। ठीक है, क्यों क्या कहना है कि 1/n को मुझे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ f इज बाउंडेड ऑन 0 to 1 एंड इट इज कंटिन्यूअस except continuous on 0 to 1 except half 1/3 1/4 and 0 of course and so on। ठीक है, नाउ तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इज इनफाइनाइट बट उसका फाइनाइट लिमिट मिल रहा है मुझे एंड दिस सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी
discontinuity of f on 0 to 1 is an infinite set having only one limit point क्या है एट 0 ओनली वन लिमिट पॉइंट 0 ओके सो मेरा जो थ्योरम था बाउंडेड हो रहा है अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसका लिमिट पॉइंट फाइनाइट मिल रहा है यहाँ पर सिंगल लिमिट पॉइंट विच इज 0 सो एफ इज इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1 तो अब क्या करना है मुझे जो इंटीग्रेशन 0 to 1 fx का वैल्यू निकालना है ठीक है ओके सो अब क्या करना है 1/n+1 to 1 f dx ओके तो लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा ठीक है तो दिस इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू क्या होगा अगर n का वैल्यू 1 रख देंगे तो हाफ टू 1 ओके fx dx प्लस 1/2 to 1/2 square fx dx plus 1/fx dx and so on जो लास्ट टर्म होगा 1/n+1 ओके यहाँ पर 2 रख दिया ये क्या होगा 1/3 ओके 1/3 1/4 1/3 to half okay and so on 1/n fx dx अब वैल्यू रख दो यहाँ से वैल्यू रख दो हाफ जब राइट हैंड लिमिट अपर लिमिट क्या है हाफ तो हाफ मिलेगा अपर लिमिट 1 है तो 1 मेरा fx क्या है 1 एंड सो ऑन ये वैल्यू 1/3 यहाँ पर ओके सो वैल्यू रख दो सारा हाफ टू 1 fx का वैल्यू 1 dx एंड 1/3 टू हाफ fx का वैल्यू क्या है हाफ dx and 1 to 4 1/3 dx and so on 1/n+1 1/n fx का वैल्यू 1/n dx तो which is equals to 1 into 1 minus half plus half into half minus 1/3 plus 1/1/3 into 1/3 minus 1/4 and so on 1/n into 1/n minus 1/n+1 ओके ठीक है जो फर्स्ट टर्म होगा क्या होगा 1 minus half ओके
तो देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है, सारा जो फर्स्ट टर्म है ये उठा लो पहले। तो मैं लिख सकता हूँ सेकेंड टर्म क्या है 1/2², थर्ड टर्म 1/3²। तो फर्स्ट टर्म को 1 है सिंपली, तो मैं इसे 1/1² लिख रहा हूँ। सेकेंड टर्म को यहाँ से उठा लो 1/2², थर्ड टर्म को 1/3², 1/4² एंड जो यहाँ से क्या मिलेगा डॉट डॉट डेट लाइन 1/n²। अब सेकेंड टर्म उठाओ 1 इंटू माइनस अप, तो इसे मैं ऐसा लिखूंगा 1/1/2 प्लस इसके साथ इसका प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा मुझे 1/2 इंटू 3। ओके, सेकेंड टर्म प्रोडक्ट करके लिख रहा हूँ 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा 1 इंटू n प्लस 1। ओके, ठीक है। फर्स्ट जैसा है वैसा रख दो 1/1², 1/2², 1/3² एंड सो ऑन 1/n² माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ 2 - 1। तो ये क्या होगा, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो क्या होगा कि 2 - 1/1.2 1 इंटू 2 प्लस 3 - 2 2 इंटू 3 प्लस 4 - 3 1 को लिख रहे हैं 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा n प्लस 1 माइनस n बाई n इंटू n प्लस 1। अब इसको अलग कर दो 2/1 इंटू 2 क्या मिलेगा मुझे सिंपली 1 माइनस सेकेंड टर्म 1/2। अब देखो 3/2 इंटू 3 क्या होगा हाफ माइनस 2/2 इंटू 3 1 माइनस 3 प्लस 4/3 इंटू 4 तो 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। लास्ट में मुझे मिलेगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो माइनस अप प्लस अप -3 प्लस 3 -4 सारा चला जाएगा। सिंपली क्या रहेगा मुझे 1 माइनस 1/n प्लस 1। ओके, ठीक है। नाउ बोथ साइड अगर लिमिट रखेंगे क्या होगा, नाउ टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू infinity we have ठीक है। लिमिट अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा 0 to 1। ओके, सो इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx इक्वल्स टू क्या होगा π²/6 माइनस 1। कैसे हो रहा है π²/6? एक वेल नोन सीरीज है। दिस इज क्या है समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट n कहाँ से कहाँ n 1 to infinity। तो लिमिट जब लगाएंगे तो क्या होगा ये इनफाइनाइट टर्म बन जाएगा। ओके, प्लस 1/n² एंड प्लस सो ऑन। तो एंड समेशन 1/n² इज ए कन्वर्जेंट सीरीज जिसका वैल्यू है एंड समेशन 1/n² जो है उसका वैल्यू क्या होता है π²/6। ओके, एंड सेकेंड में अगर इसका लिमिट लगाओ तो क्या होगा एंड लिमिट 1 माइनस 1/n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा सिंपली 1। तो इसका वैल्यू π²/6 माइनस इसका वैल्यू 1। तो ये हमारा आंसर है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे एक एग्जांपल दिखाना है, एग्जांपल बताना है जिसके लिए f नॉट रिमेन इंटीग्रेबल बट mod of fx इज रिमेन इंटीग्रेबल। ओके, so let
मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, एक फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ, ए बी टू आर, ए बी टू रियल नंबर. Okay, defined as is defined as fx equals to 1 when x is rational, -1 when x is irrational. ओके, तो इस रेंज में, ए बी रेंज में मेरा मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम आर क्या मिलेगा. सो मुझे कैपिटल एम आर क्या मिलेगा, कोई भी अगर हम इस इंटरवल में कोई भी अगर सब इंटरवल उठा लेंगे, ठीक है, तो कोई भी अगर एक सब इंटरवल उठा लेंगे तो उसका कैपिटल एम, इस इंटरवल में कैपिटल एम में क्या मिलेगा, हमेशा 1. ठीक है, फॉर ऑल एक्स, ओके, फॉर ऑल एक्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर रैशनल इरेशनल की बात किया है. ए लेसर इक्वल्स टू एक्स, लेसर इक्वल्स टू बी, एंड स्मॉल एम आर क्या मिलेगा मुझे, -1. ठीक है, तो मुझे अपर रिमेन इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन -a टू b, सॉरी लोअर इंटीग्रेशन क्या होगा, fx dx इक्वल्स टू a टू b -1 dx which is -b - a, एंड अपर इंटीग्रल क्या होगा, fx dx which is equals to a to b 1 into dx b minus a. So which are not equal as integration lower integral fx dx not equals to integration a to b fx dx. So f is not remain integrable on this interval. now इसका मॉड्यूलस देखो, तो मॉड्यूलस क्या होगा, 10. बट मॉड एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 1. ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी. मॉड हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू देता है. सो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल कोई भी ले लो, तो इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स डी एक्स हमेशा b माइनस ए. ओके, सो हुईज इज इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूँ कि अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स इक्वल्स टू लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स मॉड. ओके, एंड सो thus mod f is integrable while f is not. Okay, on this interval.